नमस्कार दोस्तों। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस की वीडियो डालने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन लिए हैं, 4 क्वेश्चन हैं, देखते हैं। टाइम सेकंड है। क्वेश्चन करने से पहले इन क्वेश्चनों के जो टाइप है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। टाइप फर्स्ट देखते हैं। जो क्वेश्चन मैंने दिए है उससे रिलेटेड ही जो टाइप है। तो पहला जो टाइप है वो है औसत चाल। औसत चाल। अब औसत चाल होती क्या है, हमें पता होना चाहिए कि औसत चाल क्या है। औसत का ऐसे इंग्लिश में मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड या हम कह सकते हैं रिलेटिव एवरेज स्पीड ही लेके चलते हैं। तो एवरेज स्पीड का मतलब है आप एक एवरेज लगाएंगे, मतलब लगभग कोई चीज मान के चलेगा, हमें कोई निश्चित नहीं पता है। एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज लगा रहे हैं हम कोई चीज का। हम कह सकते हैं जैसे अ, दो व्यक्ति हैं, एक की चाल 10 है, एक की चाल 20 है। तो हम एवरेज लगा रहे हैं कि दोनों की जो चालें हैं एवरेज मान के चले। अगर हम एक की 10 है और एक की 20 है तो एवरेज हम मान के चले तो एक पे कितनी ज्यादा है, 10 ज्यादा। 10 को हम दो लोगों में बांटे तो 5-5 और मिल सकते हैं, तो 15-15 एवरेज हो जाएगा। लेकिन हम लगभग में लेके चले तो हम कह सकते हैं कि 14 पॉइंट कुछ है, 15 ऐसे करेंगे। मतलब नॉर्मल हम मान है खुद निकाल नहीं रहे तब। तो एवरेज एक ऐसी चीज है कि जिसमें क्या होता है, हम कुछ एवरेज मान भी सकते हैं कि नॉर्मल इतना एवरेज है। ठीक है। तो एवरेज की क्लास में क्या होता है, जो एवरेज के क्वेश्चन है उन्हें हमें करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले तो एवरेज के लिए जो औसत चाल है उसके लिए सबसे पहले हमें दूरी पता होनी चाहिए। एवरेज के लिए अगर एवरेज के हमें क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए हमें क्या होनी चाहिए, दूरी पता होनी चाहिए, कितनी दूरी चली है उसने, और हमें समय भी पता होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो एवरेज होता है वो हमारा कुल दूरी, और कितने समय में चलेगी यानी कुल समय। जो एवरेज होता है वो टोटल दूरी बटे टोटल समय, यानी कि हम कह सकते हैं जो एवरेज होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि जो कुल दूरी हमारी होगी और बट्टे कुल समय, और उन दोनों का अगर हम भाग कर देंगे, दूरी में हम कुल समय का भाग दे देंगे तो वही मेरा एवरेज निकल के आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन है। अब एवरेज में क्या होता है, इसमें 2-3 चीजें हैं जो छोटी छोटी है ज्यादा। मान के चलो कि कोई दूरी है, दो पार्ट में हमने बराबर बराबर भाग दिया, आधी आधा ये आधा ये, दो भागों में बांट दिया आधा आधा। ये दूरी को हमने आधा आधा बांट दिया है। अब हमसे कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति है, ये वाली जो दूरी है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति है वो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो हमसे कहेगा कि एवरेज चाल बताएंगे, तो हम सीधे बताएंगे कि एवरेज स्पीड होगी हमारी, एवरेज स्पीड होगी हमारी टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है हमें नहीं पता है, तो हम आधा आधा मान के चल रहे हैं। ये d1 है मेरा, ये d2 है, या और d1 d2 दोनों आधे आधे यानी कि आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर तो हम इन्हें कोई नाम दे दे रहे हैं, मान लीजिए डी है तो ये 2d हो जाएगा, बटे क्योंकि डी और डी रखेंगे 2d हो जाएगा। बटे हम क्या रखेंगे, टोटल समय। और समय क्या होता है, यहीं से समय हम निकाल रहे हैं तो समय क्या होगा, समय जाएगा नीचे चला जाएगा, यानी दूरी अपॉन 4। तो दूरी हमारी दी है 4 दी, यानी कि डी आएगा d1 अपॉन एक्स, d2 अपॉन वाई, यानी कि डी को हम बाहर निकाल सकते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई।
डी तो हट जाएगा, यानी कि जो एवरेज है वो मेरा निकल के आएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। जब दो चालें दी होंगी, जब दो चालें दी होंगी और कंडीशन क्या होगी कि जो दूरी है वो कैसी होगी, बराबर, दूरी होनी चाहिए बराबर। जब तक दूरी बराबर नहीं होगी तब तक हम इसे नहीं लगाएंगे, नहीं लगा सकते। तो एवरेज किस पर डिपेंड नहीं करता है, कोई पूछे कि एवरेज किस चीज़ से डिपेंड नहीं करता है, एवरेज क्या चीज़ हम बदले कि एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूरी, अगर दूरी एक ऐसी चीज़ है जिसपे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एवरेज हम निकाला है तो दूरी का कोई इसमें रोल ही नहीं है। दूरी दी होगी तब भी हम एवरेज निकाल लेंगे, दूरी नहीं दी होगी तब भी हम एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक लड़का अपने साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। अब 10 किलोमीटर की दूरी है कोई और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। ये होगी D1 और ये होगी S1। ठीक है, तथा फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, यानी कि जो D2 दूरी है वो 12 किलोमीटर है और जो स्पीड है हमारी S2 वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 12 किलोमीटर की दूरी 10 से चली है उसने और 10 किलोमीटर की दूरी 12 से चली है। हमसे कहा गया है कि औसत गति ज्ञात कीजिए, सेम चीज पूछी है हमसे, और दूरी कैसी है यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो एवरेज का जो फॉर्मूला था क्या था, टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। तो सबसे पहले हम टोटल दूरी निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा, D1 प्लस D2, यानी कि 10 प्लस 12 इक्वल टू 22 किलोमीटर। ये आएगा मेरा टोटल डिस्टेंस। अब हमें चाहिए टोटल समय, तो टोटल समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल टाइम। अब टाइम क्या होगा, T1 प्लस T2 कह सकते हैं क्योंकि टाइम मेरे पास है नहीं, तो T1 पहले निकालेंगे हम, इस T1 निकालेंगे तो T1 जो होगा मेरा वो कितना होगा, T1 प्लस T2। तो T1 D1 अपॉन S1 प्लस T2 D2 अपॉन S2। ये होगा टोटल समय, इसे सॉल्व कर दो। 100 144 यानी कि 244 बटे 120, या फिर सीधे इस तरफ 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का इसमें 144, इसमें 0 चाहिए मतलब 10 का करेंगे, 10 ऊपर 100। अब 144 और 100 जोड़ेंगे तो 244 बटे 120। 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 6 24, 4 1 4, 61 अपॉन 30। ये हो गया टाइम। अब एवरेज के लिए क्या चाहिए हमें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 22 बटे टोटल समय कितना है, और 30 का चले जाएगा ऊपर 0 6 6 अपॉन 61 का आएगा एक बार, 61 या हम सीधे 10 बार देते हैं सीधा, तो 1 से 10 बचेंगे कितने, 50 नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 61 का इसमें देंगे, अगर हम 10 बार दे रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर 9 बार देंगे तो 9 छिक्के 54 ज़्यादा है ना, तो क्या बढ़ जाएगा, 4 बेरी। अगर हम 4 बेरी देंगे इसमें तो देखो 4 4 6 24, अगर इसका 4 बेरी नहीं
तो 8 वेरी, 8×48, तो 8 वेरी चला जाएगा 10.8। तो जो एवरेज निकल के आएगा, मेरा एवरेज स्पीड निकल के आएगा 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे कुछ आ जाएगा। टोटल समय t1 प्लस t2, t1 निकाल लेंगे, t2 निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास टोटल समय आ जाएगा और टोटल दूरी आएगी मेरे पास। एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी होती है कुल समय। तो कुल दूरी हमारी थी 22 और समय था 61/30। तो 30 ऊपर चले जाएगा, 61 यहीं पर रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 60/61, 61 का इसमें भाग देगा। तो 61 एक बार आएगा, भाग 2 की बिंदु इससे छोटी संख्या रह जाएगी, जी पॉइंट लगाएंगे 500, 500 में अगर हम 8 बारी देंगे तो चला जाएगा, यानी 10.8, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो निकल के आएगा सी, 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3.2 घंटों में 216 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए। अब हमें करना क्या है, इसमें केवल किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है बस। अगर कहीं पे हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चाल दी है और हमसे मीटर में चेंज करवा है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसमें क्या करते हैं 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। और अगर स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है तो इसमें 5/18, 5/18, और इसमें 18/5 का, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। अब इसमें जो चाल है वो कितनी है, कुल दूरी कितनी है, 216 है किलोमीटर में बटे 3.2 घंटे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है चाल, तो हम इसमें क्या करेंगे 5/18 का गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें छोटे में जाना है तो ऊपर छोटी लेते हैं, अगर हमें बड़ी में जाना है तो ऊपर बड़ी लेते हैं। 216 वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, 6 का क्यूब होता है, तो 6 से कट जाएगा ये, देखो 6 × 6 36, 36 को 6 से करेंगे ये आ जाता है, तो 6 × 18, 3 से फिर काटेंगे 2 से काटेंगे 16 बेटी, 2 खत्म, फिर 2 से काटेंगे 8 बेटी, 30, 2 से काटेंगे 15, 4, अब नहीं कटेगा, 15/5 या 15×5 75/4, 4 का इसमें क्या करेंगे हम भाग देंगे, तो 4×4, ठीक है, बची 3, 4×8 32, बची 3, 0, 4×9 36, ज़्यादा हो जाएगा, 8 से 8 चौक 32, ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि 18.4 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 ये आंसर हो जाएगा डी, 4 नहीं आ रहा होगा और ये आ रहा होगा, 4×4 बची 3, 35, 4 ज़्यादा हो जाएगा, 4×8 32, बची 3, 0, 4×7 28, सही है, ठीक है, 2 मीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गौतम 12 किलोमीटर की चाल से कार्यालय जाता है और वापस 10 किलोमीटर की चाल से आता है, तो औसत चाल क्या है, यानी कि कोई निश्चित दूरी है, यहाँ से गया फिर वापस आया, दूरी तो सेम ही रहेगी,
तो वही कहा गया है कि 12 किलोमीटर की चाल से गया है, 10 की से वापस आया है, तो जब दूरी समान होती है कोई चीज इतना ही गया है उतना ही आया है, तो उसके लिए औसत चाल में नवी एवरेज सूत्र बताया था 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। 2 × 12 × 10 अपॉन 12 और 10 22, दो से काटेंगे 11 में 120 अपॉन 11, 11 एकम 11 हासिल 1 10, 10 में 11 अगर जाएगा ही नहीं, पॉइंट लगाएगा 11 थाव के 10, यानी कि 1 से 10 10 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 से 11 99, यानी कि 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर की गति से पार करती है। तदनुसार उस बस की उस दूरी के लिए औसत गति कितनी थी? कोई बस है 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड है कोई, यानी कि ए से मान के चलो ये है कोई 1 2 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और एवरेज में क्या होता है कि दूरी जो खंड में होती है उसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूरी से एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरेज निकालने के लिए जब दूरी लगातार दी हो हमें और समान दूरी दी हो, तो फॉर्मूला होता है n अपॉन 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3 प्लस डॉट 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 1/sn, मतलब जितने भी हैं उतने तक चलेंगे। तब कहते हैं कि एवरेज जो निकल के आएगा मेरा n मतलब 4 है, क्योंकि 4 बराबर वाला खंड है, 1 2 3 4, लेकिन 3 किलोमीटर लंबे 4 किलोमीटर 4 खंड है 3 किलोमीटर के। एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 किलोमीटर खंड 4 खंड, हमें कोई इससे कोई मतलब नहीं है दूरी से, ठीक है। अब 10 किलोमीटर पहली जो बात हो रही है वो 10 की बात हो रही है, प्लस दूसरी 20 की बात हो रही है, प्लस तीसरी 30 की बात हो रही है, और प्लस चौथी 60 की बात हो रही है। ये हो गया टोटल मेरा समय। यहाँ से एवरेज निकालेंगे अगर हम, नीचे जो एलसीएम आएगा वो मेरा आ जाएगा कितना 60, तो 60 तो ऊपर ही चले जाएंगे, ठीक है, बटे 10 का देंगे अगर हम 60 में तो 6, प्लस 20 का देंगे 60 में तो 3, 30 का देंगे 60 में 2, और 60 का देंगे 60 में तो 1, बटे 9, 10 और 2 12, और 12 5 60, 5 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आ जाएगा एवरेज। जब समान दूरी हो तो दूरी से कोई हमें मतलब नहीं, ये लाइन 5 दूरी, लेकिन ये इसका मतलब, ठीक है।